गरीब मेहंदी वाली। सोनाली एक मध्यम परिवार से थी। उसके पिताजी ऑफिस में क्लर्क थे और माँ सिलाई कढ़ाई करके थोड़ा घर की आर्थिक हालत में सहारा देती थी। सोनाली बस कॉलेज जाती थी और पढ़ाई में ध्यान लगाती थी। उसके पिताजी कमलेश पर थोड़ा कर्जा भी था जो उन्हें उतारना था, और छोटा भाई चेतन अभी बहुत छोटा था। पूरे परिवार को सोनाली से ही उम्मीदें लगी हुई थी कि वो कुछ बन जाएगी और उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। खूब मेहनत से पढ़ा कर, सबको तुझी से उम्मीदें हैं। हाँ माँ, मुझे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। मैं खूब मेहनत करूंगी और करती भी हूँ। मुझे भी पिताजी का कर्ज उतारने की जल्दी है। मैं भी सबको खुश देखना चाहती हूँ। इतने में ही उसका छोटा भाई चेतन उसके पास आता है। दीदी, जितना आपसे हो रहा है आप कर लो। उसके बाद मैं भी तो बड़ा अफसर बनूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा। मुझे नई नई चीजें लेनी है, लेकिन वो मैं जब खुद पैसे कमाऊंगा तब लूंगा। अच्छा, क्या चाहिए मेरे छोटे से भाई को? दीदी, वो मेरा बर्थडे है ना 1 महीने बाद, मैं अपने लिए एक रिमोट वाली कार लूंगा। अच्छा, और तब तक ये छोटे से 10 साल के साहब बड़े आदमी बन जाएंगे। हाँ देखो, अब बोला तो है भगवान से कि जल्दी बड़ा कर दे। मुझे अपनी रिमोट वाली कार खरीदनी है। ये कहकर वो भाग जाता है, पर सोनाली के मन में ये बात घर कर जाती है कि उसके छोटे भाई को एक कार चाहिए और वो भी नहीं ले सकते। सोनाली मन ही मन, भगवान कुछ ऐसा करो कि मैं अपने भाई के लिए कार खरीद सकूं। बस वो सोचते सोचते अपनी पढ़ाई में लग जाती है। तभी कांता आती है और कहती है कि पास वाले घर से उसे मेहंदी लगाने के लिए बुला रहे हैं। अरे सुन सोनाली, देख तू मेहंदी अच्छी लगाती है, ऐसा करना जो भी मेहंदी लगवाए उससे पैसे ले लेना। अरे मम्मी, कैसी बात कर रही हो? आस पड़ोस का मामला है, अच्छा नहीं लगता। इतना कहकर वो मेहंदी लगाने चली जाती है। वहां उसकी मेहंदी की बहुत तारीफ होती है। अरे सोनाली, तुम तो बड़ी अच्छी मेहंदी लगाती हो, बहुत ही सुंदर लग रही है। थैंक यू। क्या बात है भाई, कौन है ये मेहंदी वाली? बड़ी तारीफ हो रही है इसकी। जरा हमें भी तो मिलवाओ। कितने पैसे लेती है एक हाथ के? सोनाली ने जब ये सुना तो उसको काफी खराब लगा। वो कोई मेहंदी वाली नहीं थी, वो तो कमला चाची के यहाँ आस पड़ोस के रिश्ते से आई थी। अरे वाह, सच में काफी सुंदर है भाई। इसका तो एक हाथ का 1,000 से कम तो क्या ही लेती होगी ये। एक हाथ के 1,000 रुपए सुनकर सोनाली को जैसे अपने घर की जरूरतें सामने दिखने लगती हैं। उसे अपने भाई की कार याद आती है। सोनाली मन ही मन, अगर 5-6 को भी मेहंदी लगा दी, आराम से 7-8 हजार कमा लूंगी। बस यही बात अब उसके मन में घर कर जाती है। हाँ आंटी, एक हाथ का 1,000 है और दोनों का 1,500। शाम होते होते वो 6,000 जमा कर लेती है। घर आकर वो अपनी माँ को बताती है। क्या? 6,000? सच? अब इससे मैं आराम से अपनी किताबें खरीद सकूंगी। वो जल्दी जल्दी जाती है और अपने लिए किताबें ले आती है, और उसे याद होता है कि उसे अपने छोटे भाई के लिए कार खरीदनी है। वो भी खरीद लेती है और उसका बर्थडे आने से पहले ही उसे दे देती है। वो भी अपनी दीदी को गले लगा लेता है। कुछ ही समय में वो 6,000 खत्म हो जाते हैं। इधर उसके पिताजी की तबीयत खराब रहने लगती है। पिताजी, अब आप भी ऑफिस जाना बंद ही कीजिए, आप आराम करिए, मैं और माँ हैं ना संभालने के लिए। वो अपने पिता को कोई परेशानी नहीं बताती है। कांता भी अब सिलाई के लिए ज्यादा कपड़े लेने लगती है, पर जितना भी जुड़ता था दवाई में और भाई की फीस में चला जाता था। सोनाली की पढ़ाई तो छूट ही चुकी थी। सब पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अब क्या होगा? वो उस समय जो 6,000 मिले थे उसमें... नहीं माँ, उसमें से कहाँ कुछ बचा है, सब खत्म हो गया। अरे हाँ, वो कहाँ बचा होगा अब। मेरा भी ना परेशानी में दिमाग नहीं काम कर रहा। कोई बात नहीं माँ, मैं समझ सकती हूँ, मैं करती हूँ कुछ। तू बुरा न माने तो एक बात कहूँ? नहीं माँ, मैं आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगी? और शायद आपके बिना कहे मैं समझ भी गई हूँ कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। वो सावन चल रहा है और वहां दुकानों के बाहर काफी औरतें आती हैं मेहंदी लगवाने। तो भी... हाँ माँ, मैं भी वही सोच रही थी। कोई बात नहीं, समय के साथ सब करना पड़ता है। वो फटाफट अपना सारा सामान लेती है और दुकान के बाहर स्टूल लगाकर बैठ जाती है। उसे बहुत अजीब लग रहा होता है, पर मजबूरी थी। घर पर ऐसी गरीबी आ गई थी। वो बहुत अरमानों से बैठी थी कि अगर 6-7 हाथ भी लगा दिए तो एक दिन के 6-7 हजार आराम से आ जाएंगे। इतने में ही एक ग्राहक उसकी स्टूल बजाता है। ए लड़की, सुन, कितना लेती है एक हाथ में मेहंदी लगाने का? साहब, वो 1,000 रुपए। है? क्या? 1,000 रुपए? दिमाग सही है तेरा? मैं 200 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगा।
वो ग्राहक सोनाली से इतने गंदे तरह से बात कर रहा होता है कि सोनाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर भी वो खुद को संभालते हुए उससे बात करती है। साहब 200 नहीं 500 दे देना। अरे नहीं, 200 लेने हैं तो ले। सोनाली को पैसे की सख्त जरूरत थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो 200 रुपये में ही राजी हो जाती है। अब जो भी उससे मेहंदी लगवाने आता है वो 200 ही देता है। जहां सोनाली ने सोचा था कि 6-7 हजार जमा हो जाएंगे, वहां उसके पास 1000-1200 ही जमा होते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहाँ वो पढ़ लिख कर अफसर बनने का सोच रही थी और बस अब एक मेहंदी वाली बनकर रह गई थी। अरे ये क्या, सिर्फ 1200 रुपये? इसमें तो कुछ नहीं होगा, ये तो दवाइयों में ही खत्म हो जाएंगे। हाँ माँ मैं जानती हूँ, पर अब करूँ क्या? किताबें इतनी महंगी आती हैं, मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी। अरे अब मैं काफी ठीक हूँ, मेरी दवाइयाँ मत लाया करो अब। अरे पिताजी ऐसी बात नहीं है, आप चिंता मत करिए। सोनाली काफी दुखी थी। बस उसकी पहचान अब गरीब मेहंदी वाली हो गई थी। सब उसको मेहंदी वाली के नाम से ही जानते थे। उसकी पढ़ लिख कर कुछ बनने की इच्छा अब खत्म हो गई थी। उसके पास ना ही साधन था और ना ही पैसे। बस अब वो मेहंदी का ही काम करने लगी थी। एक दिन, अरे तुम तो काफी अच्छी मेहंदी लगाती हो, मेरे पार्लर में काम करोगी? 500 रुपये मिलेंगे। सोनाली 500 सुनते ही हाँ बोल देती है। कांता भी ये सुनकर काफी खुश होती है कि जगह भी अच्छी होगी और पैसा भी। वो वहां काम भी चालू कर देती है। वहां कभी कभी शादी के लड़के भी मेहंदी लगवाने आ जाते थे। शुरू में उसे बहुत अजीब लगता था, पर फिर उसे आदत हो जाती है। एक दिन एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। साहब ये बदतमीजी नहीं चलेगी। अरे इतना क्या बुरा मान रही हो, ये सब तो चलता है। नहीं नहीं चलता है। सोनाली समझ जाती है कि ये किस टाइप का काम और जगह है। वो ये सब अपनी माँ को बताती है। फौरन काम छोड़ दे, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। हमें जितना मिल रहा है उतना ही सही। गरीब हैं पर आत्मसम्मान नहीं खोया है। सोनाली पार्लर का काम छोड़कर वापस वहीं दुकान के बाहर स्टूल लगाकर बैठने लगती है।